मेरे सभी चैनल के मित्रों को प्रणाम है। सायंकालीन का समय है और मैं कुंडली विश्लेषण आपके साथ पुनः साझा कर रहा हूँ। जहाँ तक आज का विषय है, इस विषय पर मैं पहले भी बोला हूँ, लेकिन जैसे है ना कि आप पढ़ें तो बार बार पढ़ें तो कुछ नया आने लगता है, ऐसे ही टॉपिक नया समझ के उसे आप बोर मत होइए। हर बार उसी टॉपिक में कुछ नया बोलता हूँ। तो आज का टॉपिक है कि लग्न अच्छी है अगर आपकी तो सब अच्छा है। मैंने इस बीच में अनेकों कुंडलियों के विश्लेषण में सूक्ष्म दृष्टि से देखा है कि एक ही लग्न के लोगों की कुंडली में जमीन आसमान का अंतर पाया है। लग्न की जो महत्ता है, इस पे आप कई वीडियो मेरे पाएंगे। मैं आज एक एग्जाम्पल के साथ इस बात को आपके साथ शुरुआत कर रहा हूँ। मेरे पास दो कुंडलियाँ इस तरह की आई कि दोनों के ही लग्न वृष लग्न है, दोनों के लग्न में 2 लिखा है। ठीक है, एक तरफ तो एक सज्जन 50,000 करोड़ के आदमी है, प्रभावशाली है, दुनिया में नाम है, ऐश्वर्य है, सारी चीजें हैं, समाज को भी बहुत कुछ देते हैं। दूसरी तरफ उसी लग्न के हमारे एक परिचित हैं कि 40 साल के आसपास होने जा रहे हैं और जीवन में अभी तक स्टेबिलिटी तो छोड़िए, कठिनाई ही कठिनाई है, कुछ स्टेबिलिटी आई नहीं रही, जबकि लग्न सेम है। अब देखिए आप कि जो पूरी तरह ऐश्वर्य में है और बहुत ही प्रभावशाली हैं, उनकी लग्न की जो डिग्री है उस पर जब मैं देखा तो उनके लग्न की डिग्री और लग्न के मालिक जो शुक्र हैं, उन दोनों की डिग्री काफ़ी अच्छी है, मजबूत है। जगह लग्न के मालिक उनके लाभ भाव में बैठे हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। हमारे जो मित्र परेशानी में है, उनकी लग्न भी वही वृक्ष है, उनके मालिक शुक्र धन भाव में बैठे हैं, जो काल पुरुष कुंडली का अपना घर है, फिर भी परेशानी ही परेशानी है। जबकि बृहस्पति उनका 3रे भाव में उच्च का बैठा हुआ है। तो नो डाउट बृहस्पति का काम है विद्या देना, तो विद्या उनके पास अच्छी है। पढ़ने लिखने में वो इंटर तक बड़े तेज विद्यार्थी थे, बीए है, एमए है, एवरेज में अच्छा डिवीजन है, एमबीए है, बीएड है, लेकिन ऐश्वर्य नहीं आ पा रहा है। पैतृक ऐश्वर्य तो है क्योंकि शुक्र अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो पिता के द्वारा तो उनको जमीन जायदाद 10-20 बीघे उनके पास 10 बीघे तो है ही है, लेकिन खुद का अर्न जो जिसको कहते हैं वो नहीं कर पा, जो भी काम कर रहे हैं उसमें जरा भी नहीं चल पा रहे हैं। तो मैंने कहा कि इनका तो लग्न का मालिक भी शुक्र है जो ऐश्वर्य देता है, अच्छी जगह है। फिर मैंने सोचा कि जरा देखूं, जब मुझे ज्ञान धीरे धीरे बढ़ने लगा कि इनकी ये मतलब ये दशा क्यों हो रही है। बृहस्पति भी उच्च का है और भी ग्रह उच्च के हैं, फिर क्यों ऐसा है। तो फिर वही कहानी, लग्न 1 डिग्री की, लग्न के मालिक शुक्र 0 डिग्री कुछ मिनट के हैं। अब आप बताइए कि जिसकी लग्न इतनी कमजोर है, एक तरह से लग्न सो रही है, बुजुर्ग है, उसमें दम ही नहीं कि खटिया से उठ पावे हो। अब आप सोचें उससे कि मैदान जीत लेगा, दौड़ में टॉप कर जाएगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लग्न निर्बल है। तो मुझे ये कई एक कुंडलियों से अंदाज लगने लगा है कि कुंडली में बड़े बड़े राजयोग भी राजयोग नहीं देंगे अगर आपकी लग्न कमजोर है। सबसे बड़ा कुछ उसी तरह से जैसे शरीर में हर एक अंग जो है वो अपना महत्व, सबका, हाथ का भी महत्व है, पैर का भी, ब्रेन का भी, लेकिन हाथ अगर थोड़ा सा कमजोर भी हो जाए, एक्सीडेंट भी हो जाए, थोड़ी चोट भी लग जाए, ब्रेन बढ़िया है तो गाड़ी चल रही है, बढ़िया चलेगी, कुर्सी पे बैठ के भी बोलता रहेगा तो बहुत कुछ कर देगा। लेकिन ब्रेन में एक तार गड़बड़ हो जाए
हाथ पांव हट्टा कट्टा है, पब्लिक उसको बैठाने को तैयार नहीं, उसके पागलपन से मार मार के भगा रही है उसको। तो आप देख रहे हैं कि सभी तो अंग ही हैं। उसी तरह कुंडली में सभी एक घर तो हैं, सबका महत्व है, नो डाउट, मैं नकार नहीं रहा हूं। लेकिन लग्न अगर आपकी कमजोर हो गई तो बाकी कितने भी अच्छे अच्छे जो राजयोग हैं, बड़े बड़े जो ग्रहों की डिग्री है, वो चल नहीं पाएगी। लग्न को मजबूत करिए। मैं बार बार कहता हूँ, सामाजिक हित में ये बात कर रहा हूँ कि लग्न को मजबूत करिए। नो डाउट लग्न के मजबूत करने के बहुत साधन है। अगर शुक्र कमजोर है तो उसके अलग साधन है, चंद्रमा कमजोर है तो उसके अलग साधन है। चंद्रमा आपका कमजोर है तो ठीक है, शिव जी की पूजा करिए। शुक्र कमजोर है तो शुक्रदेव की पूजा करिए। बृहस्पति कमजोर है तो विष्णु भगवान की पूजा करिए। ओम बृहस्पताय नमः का जाप करिए। गौ की सेवा करिए। सब विधान बने हुए हैं। मैंने कई बार ये कहा है कि ये मेगा साइंस है। अच्छे अच्छे मैंने साइंटिस्टों को, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को, अच्छे अच्छे विद्वानों को नहीं मानने के बाद जब अपने ऊपर विपद पड़ी तो मानते हुए देखा है मैंने, और इन निदानों के बाद उनको आराम भी मिलते मैंने देखा है। तो कुंडली में लग्न को मजबूत करिए, आपसे निवेदन है। और लग्न को मजबूत करने के लिए स्टोन भी आप धारण कर सकते हैं। सबके स्टोन अलग अलग हैं, आप जानते हैं। बृहस्पति का स्टोन पुखराज है, शुक्र का डायमंड है। कम पैसा है तो उसके और भी कुछ आर्टिफिशियल भी हैं और कुछ उसके सब्स्टिट्यूट भी हैं। लेकिन अगर पैसा है तो सब्स्टिट्यूट वो बात नहीं करेगा जो ओरिजिनल करेगा। अगर आप किसी को कहते हैं कि मैं आपको ये खिलाऊंगा, मुर्गा खिलाऊंगा, मान लीजिए एक उदाहरण है, मुर्गा नहीं खिला के उसके सब्स्टिट्यूट में अंडा खिलाएंगे तो उसको वही आनंद आएगा। सोचने वाली बात है। तो नहीं आएगा। है खीर खिलाऊंगा, अच्छा खीर तो नहीं खिला पा रहा हूँ, मट्ठा पी लीजिए, इससे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिए कि जो विधान बना है वो करिए। नहीं पैसा है तो पूजा करिए। शुक्र आपका कमजोर है, आप खीर बनवा के कमे दूध में बनवाइए, अपने खाइए, गरीबों को बांटिए, सफ़ेद कपड़ा पहनिए। चंद्रमा कमजोर है, शिव जी की पूजा में कौन पैसा लग रहा है? शिव जी को जल चढ़ाने में क्या लग रहा है आपका? रेगुलर श्रद्धा भाव से जल चढ़ा के देखिए। हाँ, श्रद्धा भाव से चढ़ाइए और तब उसका चमत्कार देखिए तो आप कहेंगे कि वाह श्रीवास्तव जी, आपने तो जो बताया सब सत्य हो रहा है। संतान आपको नहीं हो रही है, बृहस्पति की पूजा करिए। लग्न में अगर आपके बृहस्पति बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, गारंटी है कि आपको संतान होगी, पुत्र होगा ही होगा। उसकी दृष्टि संतान भाव पे जा रही है। पुत्र कारक है बृहस्पति। शुक्र जो है कन्या कारक है, माता को रिप्रेजेंट चंद्रमा करते हैं। यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य को जो साइंटिस्ट लोग, नवसिखिया साइंटिस्ट हैं, वो तो कहेंगे उसका रेडियस इतना है, तो उसका मास इतना है, उसका जी इतना है। इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं उसके शुक्र ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि राक्षस गुरु, महागुरु, उन शुक्र की बात कर रहा हूँ। जैसे आप लट्टू नचाते हैं ना, लट्टू तो नाचता है, तो आप देखेंगे उसके ऊपर में एक कुछ ऐसे इस तरह का आवरण बनने लगता है जिसको बोलते हैं एरा। तो मैं उसके प्रभाव की बात कर रहा हूँ कि लग्न अगर आपकी मजबूत है, उसमें कौन सा ग्रह बैठा है देखिए। ग्रह कमजोर है तो ग्रह का उपाय करिए। ग्रह के अगल बगल फिर सेकेंडरी चीजें, ग्रह के अगल बगल क्रूर ग्रह बैठे हैं कि अच्छे ग्रह बैठे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अच्छे लोगों के बीच में आप हैं तो थोड़ा अपने आप ही थोड़ा सा मजबूत हो जाएंगे। दो अच्छे लोग अगर आपके पड़ोसी हैं और आप थोड़ा 19 भी पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ मजबूत कर देंगे। कमरे में 3 लोग हैं, 2 पढ़ने में आपसे काफ़ी अच्छे हैं, थोड़ा आप कमज़ोर हैं तो आपको उठा देंगे। अब उसी तरह लग्न है, लग्न के दोनों तरफ पापी ग्रह बैठे हैं, दुष्ट लोग बैठे हैं तो आपको हरदम कष्ट देंगे। 2 पड़ोसी हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं, नहीं कुछ साइकिल में पंचरें रोज कर दे रहे हैं, जाते समय आप उसको बनवाते फिर रहे हैं, तो
कहावत है ना कि महिमा घटी समुद्र की कि रावण बसा पड़ोस। तो पड़ोसी अगर आपका खराब है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अब सवाल है कि प्रॉब्लम आएगी, आपके हाथ में कुंडली नहीं है, आपका जन्म आपके हाथ में नहीं है, लेकिन नो डाउट उसके निदान हैं। पड़ोसी आपका दुष्ट है तो उसके निदान हैं। पड़ोसी से प्यार से बोलेंगे, पड़ोसी को कुछ खिलाए पिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगेगा, हम भी ठीक होंगे। तो उसी तरह से आपकी लग्न मजबूत कैसे होगी, उसके बहुत सारे उपाय हैं। एक दिन में सारी बात बताना नहीं, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लग्न को मजबूत करिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप, मैंने कई बार कहा है कि कोई फीस नहीं आपके लिए है। आप समाज हित में एक शिक्षक होने के नाते मेरे लिए समाज का हित सबसे पहले। मेरे बड़े पिताजी कहा करते थे, आरएसएस के बड़े कार्यकर्ता थे, कहते थे कि भाई देखो, पहले समाज, फिर परिवार, फिर खुद। इसी बात को तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि अपना भला तो सभी करते हैं, अपनों का भला कुछ लोग करते हैं। नाद अपनों माने नाद बात अगल बगल परिचित कुछ लोग करते हैं, और सबका भला तो कोई प्रभु दास ही करता है। तो मेरा भी मानना है कि चलिए मैं शिक्षा के द्वारा समाज का भला कर सकूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उनको बना रहा हूं, उनको नैतिक शिक्षा भी देता हूं। ऐसे कुंडली भी मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस कुंडली के द्वारा मैंने कितने लोगों को शादी में डाइवोर्स होने से बचाया है। मैं कह देता हूं देख के कि देखो भाई, दूसरी शादी उदी तुम्हारे करने से कुछ होगा नहीं, इसी को तुम संभालो, ये उपाय करो। और बहुत सारे लोगों को मैंने इस कुंडली से आराम दिलवाया है। तो आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके परिवार में कोई दिक्कत आती है तो ठीक है, आप मुझसे अगर विश्वास करते हैं तो कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9412012236 से कई बार मैं वीडियोस में दिया हूँ। चैनल हमारा कमल के श्रीवास्तव है यूट्यूब में। पसंद आता है तो इतना ज़रूर मैं गुरुदक्षिणा और मित्र की दक्षिणा या मित्र का स्नेह कहूँगा कि ज़रूर आप करें कि उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल बजा दें, औरों को शेयर कर दें, समाज हित में शेयर कर दें। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने लोग, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूं। तो ठीक है, आज के दिन इतना ही। लग्न को मजबूत करिए और एंजॉय करिए। कोई दिक्कत है तो मुझसे मिलिए, कंसल्ट करिए, फोन करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।